हेलो प्यारे प्यारे बच्चों को आर के सिंह का गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगला लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और आज हम लोग डिस्कशन का जो टॉपिक बनाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी बेसिक्स थे उसके बारे में हम लोग लगभग जान चुके हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री में अगला कदम बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, पेशेंस बनाएंगे, क्योंकि इसी में हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन देखेंगे। तब उसी के बाद उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड सब आ जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड आ जाएंगे। सारे को हम लोग एक जगह कलेक्शन करके सबका नाम कर लेंगे, नाम करेंगे तब अगला स्टेप फिर से सोचेंगे हम लोग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट। ओके बाबू, मैं फिर से बोल दूं, हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। और जब सब कुछ देख लेंगे तब उसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है पहला ही लेक्चर में देख चुके थे कि वैसे कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, कार्बन रखने वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेंगे, हेलोजन जुड़ेगा, सल्फर जुड़ेंगे, फास्फोरस जुड़ेंगे। इस प्रकार के एलिमेंट जब जुड़ते हैं तो उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में रखते हैं। दैट मीन्स उसमें एक एटम कार्बन का होना जरूरी है। ठीक है, तो फिर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लिए तो एक अलग सी मैटर हमारे पास हाइड्रोकार्बन कहाँ से आ गया। तो हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हुए हाइड्रोकार्बन के पास आ रहे हैं। चलो देखोगे थोड़ा सा जरा देखना, तो हम लोगों के पास हम लोगों ने CH3COH इस पर बात किया था, एस्टिक एसिड था, CH3OH है ना, ये मिथानॉल है, सबका नाम करेंगे बाबू हम लोग। ठीक, जैसे C2H5Cl है ना। फिर आपके पास CH3CN है, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब में आपके पास कार्बन दिख रहा है। इसके अलावा CH4 ये भी है ना, C6H6 जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, C2H6 है ना, इथेन बोलते हैं। जितना भी आपके पास यहाँ पे और कंपाउंड है सब कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है, क्योंकि एलिमेंट का समूह मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन सभी कंपाउंड में देखो कहीं न कहीं आपको एक कार्बन जरूर नज़र आ रहा होगा। इसलिए जितने भी यहाँ पर आपके पास कंपाउंड दिख रहा है सब में कार्बन है, तो हम लोग नाम देंगे आप लोग सब क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सारे सारे क्या है बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, है ना। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप एक नज़र गड़ा कर देखो, क्या नज़र गड़ाओगे, यहाँ तक के कंपाउंड पर बात करो, है ना। इसको मैंने एक ग्रुप में बांट दिया और इनमें से मैंने इस ग्रुप में बांट दिया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन एवं हाइड्रोजन से बना हुआ है। 4 हाइड्रोजन है 1 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है 2 कार्बन है। दैट मीन्स ये जो आपके पास कंपाउंड दिख रहा है 1 2 3 ये तीनों नंबर में, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने हुए हैं। लेकिन इसके अलावा ऊपर में जितने भी कंपाउंड हैं, ऊपर में इसमें देखो बाबू, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा इसमें क्लोरीन है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें नाइट्रोजन है ना। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ है, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ और ये क्या है, हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने हुए हैं। तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एवं कार्बन से बना हो,
उसको नाम देंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो देखो बाबू, इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, लेकिन हम लोग इसे हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। ओके बाबू, तो दैट मीन्स ये जो आपके पास दिख रहा है, जिसको हम लोग मीथेन बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे, इथेन बोलेंगे, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है ना। हाइड्रोकार्बन का हिंदी हाइड्रोकार्बन ही होता है, उसका हिंदी कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने हाइड्रोकार्बन हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हैं, लेकिन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एवं कार्बन से बना हो, बाकी को हम लोग हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are only consist of carbon and hydrogen are called hydrocarbon। वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एवं कार्बन से बना हो, उसको नाम देंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। और अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट रखता हो तो उसको नाम देंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आपको ऊपर में दिख रहा होगा, है ना। तो चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट डिफाइन करता हूँ। इसके नीचे आप ऐसा लिख लोगे, ऐसा लिखने के बाद नीचे में आओगे, those organic compounds which only consist of hydrogen and carbon are called हाइड्रोकार्बन। ओके बाबू, हिंदी वाले बच्चे तेज लिखोगे। वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन एवं कार्बन से बना हो, कोमा देना बाबू, हाइड्रोकार्बन कहलाती है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सभी हाइड्रोकार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लेकिन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं है। थोड़ा सा इसे नोट कर लो, नोट करके लिखता हूं। ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके बाबू, शॉर्ट में लिखा हूं, बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन, ओके। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू, इस सब पॉइंट को थोड़ा सा नोट करके लिखा करो कि सभी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लेकिन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। ओके बाबू, मैंने आपको सब क्लियर कर चुका हूँ ऊपर में। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन कई प्रकार के हो सकते हैं। मेनली तो दो ही प्रकार के होंगे, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। अब उसी सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में हम लोग फिर से क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। ठीक है, आ जाओ।
क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। आप लोग हिंदी वाले बच्चों तो लिख लोगे बाबू क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन देखो शॉर्ट में लिखा हूं HC हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मेनली ये हम लोग इसे ब्रांच करेंगे दो कैटेगरी में। एक को नाम देंगे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा को देंगे हम लोग असंतृप्त। असंतृप्त मतलब असंतुष्ट, असंतुष्ट मतलब उसे कुछ चाहिए, ठीक है बाबू। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब पूरी तरह संतृप्त हो चुका है, उसमें हम लोग और हाइड्रोजन को नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। और दूसरा है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त मतलब उसे कुछ चाहिए और कुछ यहाँ पर क्या चाहिए, मतलब उसमें हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ पाएंगे। तो सैचुरेटेड में हम लोग हाइड्रोजन को नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन अनसैचुरेटेड में हम लोग हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में ना बदल जाए। हम लोग इस पर काम करेंगे, ठीक। अभी सिर्फ परिचय ले रहे हैं। एक का नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके बाबू। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को हिंदी में हाइड्रोकार्बन ही लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ओके बाबू। हाइड्रोकार्बन देखो मैं फिर से एक बार ठीक बता दूं। सैचुरेटेड कहने का मतलब ये हुआ वैसा हाइड्रोकार्बन जिससे हम लोग फिर से उसमें हाइड्रोजन को नहीं जोड़ पाएंगे, ओके। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी हाइड्रोकार्बन है जिससे कि हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ पाते हैं, लेकिन उसको नाम कहाँ देंगे हम लोग, असंतृप्त में, अनसैचुरेटेड मतलब ये अभी पूरी तरह संतृप्त नहीं हुआ है, ये पहले से संतृप्त है। और संतृप्त किस सेंस में, हाइड्रोजन के सेंस में। ऐसे हाइड्रोकार्बन हम लोग संतृप्त में हाइड्रोजन नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन इसमें हम लोग हाइड्रोजन जोड़ पाएंगे, मतलब एडिशन रिएक्शन पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो बाबू, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लोग किसको बोलेंगे, ओके। तो कहता है हम लोग पहले देख चुके हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है, नहीं बाबू। इस प्रकार से 4 बॉन्ड बनाती है कि 2 कार्बन एटम के बीच मैक्सिमम में 3 बॉन्ड हो सकते हैं। 1 बॉन्ड भी होंगे, 2 बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड होंगे। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाती है। इन सब पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो मुझे यहाँ पर उसकी आवश्यकता है। कहता है वह उन सब हाइड्रोकार्बन को हम लोग सैचुरेटेड बोलेंगे, संतृप्त बोलेंगे, जिसमें कार्बन एटम के बीच, ओके बाबू फिर से सुनेंगे, जिसमें कार्बन एटम के बीच मतलब जितना भी कार्बन है उन सब के बीच सिंगल बॉन्ड मिलेगा। कैसा बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। वैसे हाइड्रोकार्बन को नाम देंगे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। और सिंगल बॉन्ड जहां पर कार्बन के बीच मिले उसको लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल कौन होगा, एल्केन होगा। कैसे पहचानेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे हम लोग, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, है ना। 2 कार्बन एटम है, उसके बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको नाम देंगे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है बाबू। तो जहां कार्बन एटम के बीच अगर डबल बॉन्ड मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किन बोलते हैं। और यदि 2 कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिले उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग एल्किन और एल्काइन को रखेंगे, लेकिन सैचुरेटेड में किसको रखेंगे हम लोग, एल्केन को रखेंगे, ठीक है। तो डिफाइन कर दो, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम के बीच, देखो बाबू, जिसमें कार्बन एटम के बीच कैसा बॉन्ड, सिंगल
सिंगल बॉन्ड, ओके बाबू, सिंगल बॉन्ड पाई जाती है को मदना क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाती है। ओके, मैं इसी को इंग्लिश में लिखूं, दोज हाइड्रोकार्बन्स कंटेन सिंगल बॉन्ड, कहाँ बाबू? बिटवीन, देखो शॉर्ट में लिखा हूं, बिटवीन कार्बन टू कार्बन, कार्बन एटम, ओके बाबू, आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट में लिखा हूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा, तो इसके एग्जांपल्स कौन होते हैं? सैचुरेटेड में एल्केन होते हैं, तो इसके एग्जांपल हिंदी वाले बच्चों और आप भी लिख लोगे इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ठीक है। तो सैचुरेटेड का एग्जांपल कौन होगा? एल्केन। इसके एग्जांपल में एल्केन डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन को सबको हम लोग पहचानेंगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ओके बाबू, और साथ ही उसका तब नाम भी हम लोग करना शुरू करेंगे। तो इसके बाद हम लोग अनसैचुरेटेड में चले। देखो सैचुरेटेड में कौन आता है बाबू? एल्केन। इसका मतलब ये हुआ जितना भी एल्केन है उस एल्केन में हम लोग हाइड्रोजन को नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन इस अनसैचुरेटेड में कौन आते हैं? तो किसको बोलेंगे? उन सब हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन तो हैं लेकिन उन सब हाइड्रोकार्बन को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे और संतृप्त बोलेंगे, जिसमें दो कार्बन एटम के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। उसको लोग कहाँ रखेंगे बाबू? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रखेंगे, ठीक है। पहले हिंदी में लिख देता हूँ, वैसा हाइड्रोकार्बन, ओके, जिसमें दो कार्बन एटम के बीच, दो कार्बन एटम लिखा हुआ है या बाबू, दो कार्बन एटम लिखा है, ठीक है, जिसमें दो कार्बन एटम के बीच एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, जिसमें दो कार्बन एटम के बीच एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड, दो कार्बन एटम के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड, जैसे दो कार्बन एटम है बाबू, उसके बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड, हाँ ना, एक से अधिक हो जाए तो मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? एक जरूर होना चाहिए, ठीक है। दो कार्बन एटम के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ओके बाबू, कम से कम दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन एटम के बीच होना चाहिए, ठीक है। या ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या कहलाएगा बाबू? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़ा सा हाथ को तेज करोगे बाबू, थोड़ा सा हाथ को तेज करोगे, लिखोगे दोज हाइड्रोकार्बन्स, ओके वो शॉर्ट में लिखा हूं, दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन at least one double bond, इस प्रकार से बाबू, और वन एक से अधिक हो तो एक से अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, और वन ट्रिपल बॉन्ड
ओके, ऐसे बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम are called unsaturated हाइड्रोकार्बन। उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रखेंगे, है ना। तो अनसेचुरेटेड इन द सेंस कि हम लोग इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में और हाइड्रोजन को जोड़ पाएंगे, क्योंकि अनसेचुरेटेड है, असंतृप्त है। यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे, मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड आपको नजर आएगा। और मैं बता चुका हूँ कि पाई बॉन्ड कमजोर होती है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और उसमें हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ पाएंगे। लेकिन एल्केन में सारे बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और उस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं? एग्जाम्पल में अगर डबल बॉन्ड मिले, ओके बाबू, पहला एग्जाम्पल में अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिले, मैं कार्बन कार्बन के बीच बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिले तो इसको नाम देंगे हम लोग एल्कीन। इन मतलब डबल बॉन्ड होता है। एक पहले था एल्केन, पहले था बाबू एल्केन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिले तो उसको क्या बोलेंगे? एल्कीन। इन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा होता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। देखो अभी मैंने कहा था अनसैचुरेटेड में उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड हो। एक अगर डबल बॉन्ड मिले, एक से अधिक मिले तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड मिले तो उसको बोलेंगे एल्कीन। इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, है ना। और अगर ट्रिपल बॉन्ड मिले तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्काइन। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। मैं बोल चुका हूँ कि अगर दो एटम के बीच एक से अधिक बॉन्ड मिले तो उनमें से एक सिग्मा, बाकी क्या होते हैं? पाई होते हैं। इनमें से एक सिग्मा है, एक पाई, इनमें से एक सिग्मा है, दो पाई है। इसका मतलब ये हुआ एक पाई बॉन्ड इनमें से टूट जाएगा। जब तोड़ेंगे इस पाई बॉन्ड को तोड़कर हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं, इस दोनों पाई बॉन्ड को तोड़कर हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। इसको लोग क्या बोलेंगे? अनसंतृप्त बोलेंगे, और संतृप्त बोलेंगे अनसैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। जल्दी से कर लो अब। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन पर डिस्कशन आगे करते हैं, ठीक। आ जाओ। काम करो। तो चलो हम लोग एल्केन पर देखते हैं, तब एल्किन को शॉर्ट में देखेंगे, तब एल्काइन को पहचानेंगे, और तब क्या करेंगे? सबका नाम करने की धंधा अपनाएंगे। एल्केन, एन, एन मतलब एन मतलब एक, क्या एक? कार्बन कार्बन एटम के बीच एक बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा, नहीं क्या? तो एल्केन हम लोग किसको बोलेंगे बाबू? वैसा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब सेचुरेटेड बोल दिए तब तो एल्केन बोल ही दिए हम लोग। वैसा हाइड्रोकार्बन जो कि सेचुरेटेड होगा और उसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या मिलेंगे? सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, उसको नाम देंगे हम लोग एल्केन। नहीं बाबू, एल्केन क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? बिटवीन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड नजर आते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाम एल्केन बोलेंगे। ध्यान से सुनोगे बाबू। एल्केन क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन क्या है बाबू? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इट इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी वाले बच्चे लिख लोगे, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और संतृप्त बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन कार्बन एटम कितने बॉन्ड मिलेंगे? सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है बाबू। अब आ जाओ, हम लोग सारे क्राइटेरिया को जानते हैं कि कार्बन एटम कितना बॉन्ड बनाती है? हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। अब देखो बाबू, चलो, अगर एक कार्बन एटम है, ठीक है,
तो अगर एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। और मैं कह चुका हूँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, इन द सेंस कि अगर कार्बन है तो उसके पास अगर कोई एलिमेंट नहीं दिखाया गया है तो इसका मतलब ये हो गया उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और अगर कार्बन है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे बाबू, 4 बॉन्ड बनाएंगे, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो अगर ये कार्बन है तो इसके पास क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। इसी को हम लोग समेट कर लिख सकते हैं CH4, नहीं क्या। जैसे देखो यहाँ पर भी कार्बन 2 कार्बन है और 2 कार्बन तक भी सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन है ना, ये एल्केन है नहीं बाबू, क्योंकि 2 कार्बन तक भी सिंगल बॉन्ड है। इकलौता है कि एक कार्बन एटम वाला, अगर एक कार्बन एटम वाला हो तो हमेशा वो क्या होंगे, एल्केन ही होंगे, उसमें एल्किन एल्काइन की संभावना नहीं बनती है, क्योंकि एल्किन एल्काइन होने के लिए 2 एटम के बीच क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। लेकिन अगर वो एक कार्बन एटम से बना है तो हमेशा क्या होंगे, एल्केन ही होंगे। हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो एल्केन था ही, यहाँ भी 2 कार्बन एटम के बीच कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन होगा। और समेट कर लिखोगे तो कितना, 2 कार्बन है ना बाबू, 2 कार्बन है, 2 मैंने लिखा, 3 3 6 हाइड्रोजन है ना। तो देखो मैं 3 कार्बन एटम का एल्केन बना लूँ, तो पहले मैंने क्या किया, कार्बन कार्बन एटम पे सिंगल बॉन्ड लगाया। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो 4 बॉन्ड एक बॉन्ड तो बना चुकी है। अब 3 क्या करोगे, हाइड्रोजन को लगा दो, तो इस कार्बन के साथ 3 कितने होंगे, हाइड्रोजन होंगे। इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 बॉन्ड बना चुकी है, 2 हाइड्रोजन को लगाओ। इसके साथ 1 बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन को लगाओ। समेट कर जरा लिखो, तो 3 कार्बन है तो मैंने 3 लिखा, हाइड्रोजन कितने बाबू, 3 3 6 2 8, सब एल्केन है ना। चलो हम तो यहाँ से तो एल्केन को जैसे यहाँ देखो बाबू, 1 2 3 4 5 है ना, जितने भी कार्बन है सभी कार्बन एटम के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड पड़े हुए हैं। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, वो एल्केन है। तो सब में हाइड्रोजन को लगा दो, 1 बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाना है, 3 हाइड्रोजन को लगाओ। यहाँ पर कितना, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 हाइड्रोजन को लगा दो। यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 2 लगाओगे। यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन को लगाओगे। यहाँ पर 1 बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन को लगाओगे। तो सब एल्केन है। क्यों, आपको दिख रहा होगा कि कार्बन कार्बन एटम के बीच सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो फिर क्या है, एल्केन होगा। जरा मैं इसे समेट कर लिखूं, समेट कर मतलब कंडेंस फॉर्म में। इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने बाबू, 3 4 2 6 3 9 10 11 12। क्या आपको इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है क्या, क्या आपको इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है क्या, क्या इसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहा है क्या। जब स्ट्रक्चर दिखेगा तो हम लोग पहचान लेंगे कि वो एल्केन है। लेकिन जब स्ट्रक्चर नहीं दिखे, उसको समेट कर लिख दिया है जितने भी एलिमेंट है, तब हम लोग उसको कैसे पहचाने, तो उसके लिए फार्मूला चाहिए। फार्मूला क्या चाहिए बाबू, देखो हम फार्मूला बना देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखो 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन है, ओके बाबू। यहाँ देखो 3 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो देखो 2 दूना 4 2 6। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, 2 अधिक है। कार्बन के 2 गुने से 2 हाइड्रोजन अधिक हैं, आप देख सकते हो। 2 दूना 4 2 6, 3 दूना 6 2 8 है बाबू। यहाँ पे देखो ये 12 है, ये 12 लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 दूना 10 2 12। मतलब एल्केन होने के लिए हाइड्रोजन का जो नंबर है वो हमेशा कार्बन के नंबर के 2 गुने से 2 अधिक होंगे। यहाँ देखो बाबू, 2 हैं तो 2 दूना 4 2 6, 3 है 3 दूना 6 2 8, 5 है 5 दूना 10 2 12। अगर 8 होता 8 दूना 16 17 18 नहीं क्या। अगर 10 होता तो 10 दूना 20 2 22 नहीं बाबू, होता ना। और अगर n होता तो कितना, 2n + 2 नहीं क्या। कार्बन के नंबर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के 2 गुना से 2 अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ एल्केन पहचानने का क्या फार्मूला हो गया बाबू, CnH2n + 2, जहाँ पर n क्या बताएगा, हाइड्रोजन का नंबर बताएगा, और 2n + 2 सॉरी n क्या बताएगा, कार्बन का नंबर बताएगा। ओके बाबू, फिर से सुन लो, n क्या बताएगा, कार्बन का नंबर बताएगा, और 2n + 2 क्या बताएगा, हाइड्रोजन का नंबर बताएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर n का मान 1 रखोगे, n का मान 1 रखोगे
तो ये यहाँ भी ये 1 होगा, 2 1 2 2 4, देखो आपको ये मिल जाएगा, एक कार्बन वाला मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 2 रखोगे है ना, तो ये कितना मिलेगा, 2 दूना 4 2 6, देखो ये 2 वाला मिलेगा है ना। यहाँ पे अगर बाबू मैं 3 रखूँ तो 3 दूना 6 2 8, देखो 3 वाला मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं 5 रखूँ, 5 5 दूना 10 2 12, देखो 12 वाला मिलेगा यहाँ पे। ओके बाबू, अगर मैं यहाँ पे 10 रखूँ, 10 दूना 20 2 22, देखो ये वाला मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ एल्केन को पहचानने का फार्मूला आपके पास क्या हुआ, CnH2n+2। ठीक है, तो डिस्कशन करो, कैसा हाइड्रोकार्बन है ये, सैचुरेटेड है। कैसे भाई, बिटवीन कार्बन एटम कितने बॉन्ड मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। एक्सेप्शन है कौन, एक कार्बन एटम वाला एल्केन, जिसको नाम देंगे हम लोग मीथेन। जनरल फार्मूला मतलब सामान्य सूत्र, किस सूत्र से हम लोग पहचानेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग GF। क्या हुआ, CnH2n+2। याद रखना बाबू, अगर आप बोर्ड से बिलोंग करते हो तो कभी कभी ये सब बचपन में क्वेश्चन पूछ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्केन, तो क्या है CnH2n+2। ओके बाबू, ओके। हियर, यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके, कार्बन एटम। और n का मान क्या हो सकता है बाबू, 0 कभी नहीं हो सकता। 0 अगर कार्बन एटम होगा तब कोई कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा ना। तो कम से कम क्या होना चाहिए, 1 तो होना चाहिए, 1 कार्बन होगा है ना। 1 से अधिक रखोगे, आप जितना अधिक रख दो आपका बात बनेगा। चलते चलो, ठीक है। और यहाँ पे 2n+2 क्या बताएगा बाबू, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताएगा। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताएंगे कौन, 2n+2। अगर n का मान 1 रखोगे, n का मान अगर 1 रखोगे तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, वो 1 रखोगे तो 2n+2 हो जाएगा, 2 × 1+2 हो जाएगा। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस पर, पहले क्या करो, इतना सा लिखो। ठीक है, बात करो तब स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले क्या कर रहे हैं, उस एल्केन का हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ सम एल्केन। उस एल्केन का भी नाम क्या है मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, नाम को पढ़ने के लिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं। एग्जांपल्स ऑफ एल्केन। एल्केन का एग्जांपल, यदि n का वैल्यू 1 रखोगे, ओके बाबू, तो एल्केन बनेगा। ठीक है, एल्केन बनेंगे। तो कौन सा एल्केन बनेंगे, एल्केन का फार्मूला क्या है, CnH2n+2। n का मान 1 रखो और ये पे तब कितना होगा, 2 1 2 4, CH4 हो जाएंगे। ठीक है, इफ n का वैल्यू 2 रखोगे तो एल्केन बनेगा। और कौन सा एल्केन बनेगा बाबू, तो यहाँ पे 2 रखोगे, 2 पे C2, 2 दूना 4 2 6। नाम क्या है, आई डोंट, अभी इस पर चिंता नहीं करना है। n का मान अगर 3 रखोगे तो एल्केन बनेगा, पहचान लोगे अब आराम से। ओके बाबू, कैसे, 3 रखो यहाँ पे C3, यहाँ रखोगे 3 9 6 2 8। ओके बाबू, देखो ये एल्केन है नहीं क्या। इस प्रकार से रखते अब कुछ भी रखते चलो मैं रखते क्या आ गया यहाँ पे, इफ n = मैं 8 रख दिया तो मुझे कौन सा एल्केन बनेगा, एल्केन बनेगा। ठीक ना, और कौन सा एल्केन बनेगा, 8 रखो यहाँ पे C8, या बाबू 8 9 16 2 18। ओके, देखो 8 9 16 2 18, कार्बन के 2 गुना से 2 क्या है, हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप एल्केन हो। इफ n = 100, अगर n का मान 100 हो, ओके बाबू, तो कौन सा एल्केन बनेगा, हालांकि 100 पर बात नहीं करेंगे, हम लोग ज़्यादा 10 तक बात करते हैं बाबू। ठीक है, तो कितने बनेंगे यहाँ पर, 100 C100, 100 दूना 200, 100 दूना 200 202 है ना। हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा बाबू, 202। दैट मीन्स, हालांकि यहाँ तक नहीं जाओ, ये बेतुका क्वेश्चन है, यहाँ तक ना ही लिखो तो अच्छा रहेगा। इफ
n इजकल टू 10, n इजकल टू 10। अगर n का मान अगर मैं यहाँ पे 10 रख दूँ तो कौन सा एल्केन बनेगा? कौन सा बनेगा बाबू? 10, यहाँ पे 10 दूना 20, 2 22, C10। अब देख सकते हो जितना भी आपके पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे के सारे क्या हाइड्रोकार्बन है। ओके बाबू, जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बाबू? हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, और सारे हाइड्रोकार्बन यहाँ पे क्या है? एल्केन है। क्यों? आप बड़ी आराम से पहचान सकते हो, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है। अब देख सकते हो हाइड्रोजन का जो नंबर है कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है, नहीं क्या? देख सकते हो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 6, 3 दूना 6, 2 8, 8 दूना 16, 2 18, 10 दूना 20, 2 22। तो इस प्रकार से आप कहीं भी एल्केन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस एल्केन का स्ट्रक्चर देखेंगे। किस प्रकार का स्ट्रक्चर, यहीं पे इसका हम लोग देख लेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन भी देख लेंगे। ठीक है वो, तो क्या करते हैं हम लोग, अभी आप इसे कंट्रोल करके रखो, फिर से हम लोग इस पे जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा एल्केन का स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन नोटेशन देखकर एक कॉलम बनाएंगे। उसी प्रकार से एल्केन का भी देखेंगे, उसी प्रकार से एल्काइन का भी देखेंगे, और तब जाकर हम लोग फिर क्या करेंगे, उसमें नाम करना सीखेंगे। तो क्या करते हैं, फिर से हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप क्या करो, उसे ठीक ठाक से समझ गए होंगे, आप इसे ठीक ठाक से समझ गए होंगे। आप इसे क्या करें, अपना नोटबुक में तैयार करके रखें, ताकि हम लोग आगे जब वीडियो बनाएं तो उसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर एल्केन एल्काइन को अगर आप पहचान कर नहीं रखोगे, एल्केन एल्काइन पर अगर काम नहीं करोगे, तो इसी का सारा और अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब इसी से सब बनता है। एल्केन एल्काइन बेसिक है, इसको कर लो तो हम लोग अगला जितने भी कंपाउंड बनेंगे, एल्डिहाइड, एसिड, कीटोन, है ना, सबको हम लोग बड़ी आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करो, आप इसे तैयार करके रखना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आर के सन की तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।